हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी केमिस्ट्री की क्लास के साथ। जैसे बेटा लास्ट लेक्चर में जो मैंने डेमो के जैसे आपको क्लास दी थी, उसमें मैंने आपको पहले तो सिलेबस के बारे में बताया था। आपका जो 12th सीबीएसई का सिलेबस है वो कैसे है और उसमें नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ग्रुप हैं। जैसे मैंने 3 ग्रुप उसमें आपको सजेस्ट किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर थे, इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर थे, 4 यूनिट थी, और आपके क्या कहते हैं ऑर्गेनिक में लगभग 7 यूनिट्स थी। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है नंबर का वो ऑर्गेनिक आपको देता है। ऑर्गेनिक में 28 मार्क्स का आता है, इनऑर्गेनिक में 19 मार्क्स का आता है, फिजिकल में 23 मार्क्स का आता है। तो वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब मैं पहले यूनिट आपके सामने लाए, यूनिट फर्स्ट आपका क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटा, सॉलिड स्टेट आप लोग आपका पहला यूनिट है और ये पहला चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में हम आज क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में उसको मैंने पहले लिख दिया है। सबसे पहले तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन पहले भी कर दिया है, आपको दिखा दिया है बोर्ड में। क्लासिफिकेशन आपका जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमरफस सॉलिड है, 2 तरह का सॉलिड होता है आपका। अब बेटा आते हैं सबसे पहले तो सॉलिड। जैसे पहले अगर पार्ट में हम लोग आएँ तो यहाँ पे आपका जो पहला पार्ट है वो पार्ट क्या है, सॉलिड। सॉलिड स्टेट क्या होता है या सॉलिड क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड स्टेट और सॉलिड, सॉलिड क्या होता है। ठीक है, आप लोग जानते हो मैटर, आपने जाना है मैटर। क्लास 9th में मैटर आपको पढ़ाया जाता है। मैटर, व्हाट इज मैटर। ठीक है, बहुत से बच्चे अब बता भी दिए होंगे मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम डिफिनिट मास आर कॉल्ड मैटर्स। ठीक है, कुछ भी जिसमें क्या हो, जो कुछ स्थान लेता हो, मतलब कुछ स्पेस को क्या करता हो, ऑक्युपाई करता हो, और जिसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, वो क्या होता है, आपका मैटर होता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर है, ये मार्कर भी एक तरह का क्या है, आपका मैटर है। क्योंकि ये स्पेस कुछ लेगा और इसके कुछ क्या है, मास है। ठीक है, तो एवरीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव डिफिनिट मास आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 11th में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा या हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो मैटर्स के कितने, मेनली कितने स्टेट होते हैं, 3। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, आप जानते हो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, ठीक है, मैटर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सॉलिड ना, दूसरा क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, और थर्ड क्या होता है आपका, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या होते हैं, मैटर, मैटर। ठीक है, मैटर का 3 स्टेट जो है वो कौन कौन सा है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो सॉलिड की बात करने वाले हैं। गैस की बात तो जो हो चुकी है वो क्लास 11th में हो चुकी। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस के बारे में हम लोग ने ज़्यादातर पढ़ लिया था उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत लिक्विड के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड क्या है, लिक्विड का पार्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है उसमें एक्सप्लेन करके बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जो क्लास 11th में पढ़ा तो वहाँ पे हमने गैसेस स्टेज को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमारा 12th का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम सॉलिड के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमको बचपन से या क्लास 8 9 जब हम क्या कहते हैं लोअर क्लासेस में थे तो वहीं पे हमको बता दिया गया था कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो हमने देखा सॉलिड के लिए हम अगर यहाँ पे एक आपको लोअर क्लास से चलें। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें मालिक्यूल, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो चाहे आपके आयंस हों, चाहे मालिक्यूल्स हों, चाहे एटम्स हो, वो जो होते हैं क्या होता है, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसे, देखिए जैसे ये सॉलिड, और उनके मालिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है मालिक्यूल्स का। ठीक है, क्लोज्ड पैच स्ट्रक्चर ऐसे बोल सकते हैं, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का। लिक्विड में क्या होते हैं, मालिक्यूल्स जो होते हैं वो
उनमें क्या होता है, मालिक्यूल्स के बीच की जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है, मालिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपके तीन आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मालिक्यूल्स होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। तो क्या होते हैं, इनमें थोड़ी सी इनमें क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, ठीक है। और जो गैसेस होते हैं, गैस, ठीक है, उनमें जो मालिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी बहुत दूर दूर मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बोला जाए इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस किस में सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम किस में होता है, तो मिनिमम इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, सॉलिड में है। और मैक्सिमम किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। और ये लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड और गैस का इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच की क्या कहते हैं इसमें स्टेट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा, अब यहीं पे कई चीज़ अगर हम सॉलिड के बारे में देखें, तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड जो होता है उसकी क्या होती है, डिफिनिट शेप होती है। एक क्या होती है, डिफिनिट शेप होती है, ठीक है। सॉलिड का क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है। इसका एक क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है इसका जो होता है वो भी डिफिनिट होता है, ठीक है। सॉलिड है आपका, सॉलिड, ठीक है, वो डिफिनिट शेप का होता है, डेफिनिट शेप का होता है, शेप, ठीक है। और क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, डेफिनिट वॉल्यूम होती है इसकी, वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, डेफिनिट होती है, ठीक है। और थर्ड, इसका जो क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें इसमें है जो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाने लगेंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। तो सॉलिड आप जान लीजिए, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड आपका क्या कहते हैं, मैटर, वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है, मालिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। मतलब उसमें जो मालिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो क्लोज पैक्ड होता है। क्या होता है, क्लोज पैक्ड होता है। तो इतना हम लोग समझ सकते हैं इसमें। लिक्विड हमको नहीं पढ़ना है, गैस हम पढ़ चुके हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड को पढ़ रहे हैं। हाँ तो बेटा देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या देख, अब ये सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट मालिक्यूल्स एटम्स आर आयंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। मालिक्यूल्स एटम्स आर आयंस आर क्लोजली पैक्ड, क्यों क्लोजली पैक्ड होते हैं, ड्यू टू इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, किसके कारण से, ड्यू टू इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, एंड कैन नॉट मूव एट रैंडम। और जो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि मालिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक डिफिनीशन आपको शॉर्ट लिखनी हो, ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए शॉर्ट डिफिनीशन, सॉलिड क्या है, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड एक्चुअल में सॉलिड है क्या, सॉलिड मैटर, मैटर विच, विच possesses rigidity, rigidity and hence, and hence, and hence have definite, definite, definite shape and volume, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये शॉर्ट में है। सॉलिड क्या है, मैटर, वो मैटर है, मैटर विच पॉजेस रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब अभी बताते क्या होता है, एंड हेंस हैव डिफिनिट शेप, ठीक है, उनका एक निश्चित क्या कहते हैं आकार होगा, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आपका, उनका आयतन, ठीक है। हिंदी मीडियम मतलब हिंदी में आप जान लीजिए, या फिर वॉल्यूम मीन्स क्या होगा आपका आयतन। रिजिडिटी मीन्स इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस ना किया जा सके, ठीक है। ऐसे मैटर जिनको क्या कहते हैं, कंप्रेस नहीं किया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं सॉलिड है क्या। देखो बेटा,
सॉलिड, जैसे ये क्या है, एक आपका ये है लॉक है, अब ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, आपके क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें जैसे है वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अगर क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि मैं रैंडम यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये पैक्ड है, इसका जैसा शेप है वो हमेशा वैसे डेफिनिट रहेगा, इसकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनिट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसको हम कुछ दिन के लिए रख दें तो क्या कहते हैं, अगर ये क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप का है तो क्या कहते हैं सर्कल स्फेरिकल हो जाए, या फिर क्या कहते हैं आपका ट्रायंगुलर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सॉलिड क्या होते हैं, उनके शेप और क्या कहते हैं जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है आपकी, वो डेफिनिट होती है। इसको हमने जान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के बारे सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक तो हम जान चुके। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। हाँ बेटा देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड को क्या कहते हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, फर्स्ट जो है वो क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है। देखिए ऐसा सॉलिड जिसमें क्या कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है, एक रेगुलर वे में होता है। जैसे ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हमने बनाया है, इनमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, और चाहे क्या कहते हैं आपके मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक डिफिनिट शेप क्या कहते हैं वे में होगा, रेगुलर वे में होगा, ठीक है। ये रेगुलर वे है, अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर में है, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, ठीक है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, दूसरा केस आपका जो है वो क्या है, एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड्स, ठीक है। एमरफस सॉलिड जो होगा वो आपका क्या होगा, एमरफस सॉलिड्स, ठीक है। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उनका जो अरेंजमेंट होगा वो किसी डिफरेंट, उनका क्या कहते हैं रेगुलर कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी तरीके से भी जो होगा उनका अरेंजमेंट होगा, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle particles, ठीक है बेटा। तो गौर से यहाँ पे देख लीजिए आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस बेसिक डिफिनीशन, ये पहला जो इनके डिफिनीशन में जो डिफरेंस है उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्या कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीका है, वो रेगुलर अरेंजमेंट में है, जबकि एमरफस सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट का होता है उसमें मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पहले इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। हाँ तो देखो बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम डिफिनीशन यहाँ पे लिखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफिनीशन क्या है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल
इज वेल ऑर्डर्ड एंड रेगुलर। उसमें जो होता है ऑर्डर होता है, तभी अभी मैं बनाया था आइटम, वो एक वेल ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है और रेगुलर वे में होता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 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 ठीक है, यहाँ पे हम सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख के दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होगा क्या होगा, दे हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप। ठीक है, दे हैव डेफिनिट शेप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो इनका है क्या है, देख लीजिए उसको। दे हैव डेफिनिट शेप, दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी लिखे। ठीक है, थर्ड, दे हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनिट है। हीट ऑफ फ्यूजन भी जो होता है वो क्या होता है आपका, डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा एक फिक्स होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे अगर कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे मान के चलिए हुए है 125, ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पर क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स, एक ही नंबर है ना, फिक्स है। ठीक है, कोई रेंज नहीं है। जैसे अगर बोला जाए रेंज किसे बोलते हैं, रेंज, अभी जो आपका एनवर्फस सॉलिड उसमें आएगा रेंज का वर्ड। रेंज जो होता है, जैसे कहें कि क्या कहते हैं, 20 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 20 से 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनके क्या कहते हैं, इनके बीच में ही कहीं भी मेल्ट होगा। ठीक है, वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डेफिनिट बोलेंगे, या शार्प क्या कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। ठीक है, जब इसने कट किया जाता है तो क्या होता है, वो क्लीवेज जो क्या कट, जहाँ पे इनको कट किया जाता है, वो जो क्या कहते हैं सरफेस होता है, वो क्या होता है, क्लीन होता है। ठीक है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कट करेंगे तो वो क्या होता है, क्लीन सरफेस के साथ क्या होते हैं, कट होते हैं। फिफ्थ, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन solids are anisotropy। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है, एक होता है आइसोट्रॉपिक, एक होता है एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक मीन्स एक प्रॉपर्टी है, जैसे क्या कहते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है,
एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये सब क्या होगा, क्या कहते हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, क्रिस्टल के डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम यहाँ बनाए, देखिए अब ये आपका क्या कहते हैं, एक सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वेल अरेंजमेंट में है, वेल ऑर्डर अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट हमने कर दिया इस टाइप का, ठीक है। देखिए अगर हम ऐसे जाएं, ठीक है, इधर से इधर जाएं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, ठीक है, इसमें कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिले, कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल मिले, लेकिन अगर वही डायरेक्शन हम चेंज कर दें और इस डायरेक्शन में हम जाएं, देखिए इस डायरेक्शन में हम जाएं ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान के चलिए ये बी है और ये ए है, ठीक है, एड है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसमें क्या है, अरेंजमेंट अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, अलग होगी। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जब भी हम जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है, तो ये कुछ क्या कहते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव डिफिनिट शेप, इनका डिफिनिट शेप होता है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग ऑर्डर का होता है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो क्या होता है, जिस डेफिनिट वो भी होता है, ठीक है, ये इनकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक मीन्स क्या कहते हैं, दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, और क्या है, इनको जब कट किया जाता है तो क्या कहते हैं, क्लीन क्लीवेज के साथ ये कटते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बातें हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं एमरफस सॉलिड। बट एमरफस सॉलिड से पहले दो और प्रॉपर्टी याद आ गई, उसको देख लेते हैं। जैसे एक है क्या कहते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ये ट्रू सॉलिड है, जो वास्तविक सॉलिड है वो क्या है, क्रिस्टलाइन, दे आर ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड, ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका ये फिफ्थ नंबर होगा, 6 होगा, जो भी नंबर हो 6 है, ठीक है, सेवेंथ कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। और देखिए कर्व बनाते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा कर्व आता है, ठीक है, यहाँ की आपका यह टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, और ये टाइम, ठीक है, टाइम हो गया। देखिए कैसे इनका कर्व बनता है, यहाँ पे आप देखिए पहले ये हुआ, फिर टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हुआ, पहले जब कूल करते हैं तो टाइम के साथ टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ होता है, फिर एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर तो टाइम तो बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करता है, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ देर बाद, कुछ समय बाद आपका क्या कहते हैं फिर से क्या कहती है टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है आपका, यहाँ पे एक
पी का आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, इसकी वजह से क्या है, डिसकंटिन्यूअस। आपने मैथ वाले स्टूडेंट जानते हो, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व बनाता है, कुछ इस टाइप का कर्व बनता है, इसको देख लीजिए बेटा, ठीक है। लगे हाथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल पूछ लेता है ऑप्शन देखिए। तो देखिए एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल देखिए, एलिमेंट में कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, एलिमेंट्स लाइक आपका जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, टिन हो गया, एफएन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, और यहाँ पे जिंक, ये आपका हो गया। और कंपाउंड में देखें, कंपाउंड्स में देखें, कंपाउंड्स में जैसे आपका NaCl ये हो गया, और ये आपका सुक्रोज जिसे हम लोग कहते हैं C12H22O11, ठीक है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 डाट 5H2O, ठीक है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2 ठीक है बेटा। तो ये क्या कहते हैं आपके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आइए हम लोग क्या कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एमरफस सॉलिड को देखते हैं। हाँ बेटा देखो, एमरफस सॉलिड को क्या कहता है, स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होते हैं इनमें फ्लोइंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। जो टर्म ये एमरफस है, ठीक है, वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एमॉर्फी, AMORPHE, ठीक है, एमॉर्फी, जिसकी मीनिंग होती है AMORPHE, जिसकी मीनिंग होती है शेपलेस, ठीक है, शेपलेस मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता हो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन अगर लिखा जाए तो डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, द टर्म amorphous has been derived from a Greek word amorphy, ठीक है, which amorphy meaning शेपलेस, ठीक है, मीनिंग शेपलेस। अब यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। अगर इसकी डिफिनीशन, ये तो टर्म एमरफस का क्या कहते हैं मत हमने बता दिया,